हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2 को, जो हमने कल सम्स किए थे प्रूफ वाले। तो मैंने कहा था ये एक्सरसाइज कंप्लीटली डिपेंडेंट है कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। एक बार रिवाइज करते हैं फॉर्मूलाज को। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसका tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये 6 फॉर्मूलाज इसी के ऊपर है। कॉट का भी फॉर्मूला है, कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। बट ये सब फॉर्मूलाज मैंने कहा जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम एंट्रेंस में पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। जो 6 फॉर्मूला स्टार्टिंग में बोले उनके ऊपर बेस्ड सम्स, उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.1। सी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड हो गया था और दो शायद मैंने कोई सम्स लिए थे। सम नंबर आई गेस कौन सा, यस 7th हो गया था हमारा, एज वेल एज 5th हो गया था, 5th 7th हो गया था। ठीक है, तो 1 2 5th 7th हुआ था, तो 3rd 4th अभी हम कर रहे हैं। सही है, बहुत इजी सम है ये भी। देखो यहाँ पे कुछ अप्लाई करने से अच्छा नहीं, यहाँ अप्लाई करना इजी है। यहाँ पे फॉर्मूला हम इजीली लगा सकते हैं। इसको अगर ए लिया, इसको भी, तो tan a प्लस बी। एंड इफ यू सी द सेकंड सम जो प्रूफ वाला हमने किया था, तो वो पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, इसी से रिलेट किया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम। LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वेयर इज द मार्कर, हियर इट इज, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, बेसिक सम है गाइस, कोई टफ नहीं है, अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो इट इज इक्वल टू, इसको tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, कंसीडर दिस एज a एंड दिस वन एज b। सेम नीचे में भी होगा, तो ऊपर अप्लाई करो फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x डिवाइडेड बाय, सेम नीचे में tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan पाई बाय 4 प्लस tan x, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ठीक है, नाउ tan पाई बाय 4 मतलब होता है tan 45, 45 मतलब tan 45 कितना आता है 1। सो यू कैन राइट दिस इज एज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू tan पाई बाय 4 tan x, तो tan पाई बाय 4 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय, ये जो डिवीजन है इसको मैं डिवाइडेड बाय लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आएगा 1 माइनस tan x, सेम 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ना जब आप डिवीजन करते हो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होता है रेसिप्रोकल, सो इट विल बी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इनटू कर दीजिए 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। और आएगा सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद लिख सकते हो। ए दिस 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x द होल स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर। सो गाइस इजी सम, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सिर्फ tan a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ओके मूविंग ऑन विद दिस नेक्स्ट सम, फोर्थ वन, साइन n प्लस 1a साइन n प्लस 2a प्लस, बीच में प्लस साइन दिया हुआ है हमें। ठीक है, दिस इज प्लस साइन इन बिटवीन, this into this plus this into this। अब एंगल छोड़ दो, देखो साइन साइन प्लस कॉस कॉस, ऐसा कौन से फॉर्मूले में दिखता है, साइन साइन कॉस कॉस, यस कॉस वाले फॉर्मूले में। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी कौन सा लगाएंगे, बीच में क्या है प्लस, तो यस माइनस वाला आएगा, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू का फॉर्मूला देखिए। यस कम ऑन, गो थ्रू दिस फॉर्मूलाज एंड सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप इसको, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, consider this as A, this one as B। देखिए cos A cos B प्लस sin A sin B, दिखता बहुत बड़ा सम है, डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। LHS इक्वल टू साइन n प्लस 1 इंटू A साइन n प्लस 2A प्लस cos n प्लस 1a इंटू कॉस n प्लस 2 अगेन a। ये हमारा a था, ये b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला क्या है,
कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ए हमारा क्या है यहां पे, फर्स्ट टर्म ए है हमारा n+1 इंटू ए, n+1 ए माइनस n+2 इंटू अगेन व्हाट ए, ठीक है। चलो इसको ए को मल्टीप्लाई करो या ए को कॉमन भी निकाल सकते हो, अप टू यू। कॉस ये क्या आएगा, Na प्लस ए, सॉरी ए इज कैपिटल, Na प्लस ए माइनस Na माइनस 2a आएगा, ठीक है। तो Na माइनस Na गेट्स कैंसिल आउट, a माइनस 2a ये हो जाएगा कॉस माइनस ए। बस फॉर्मूला है नेगेटिव एंगल्स का, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसमें दिए थे बेसिक फॉर्मूलाज। तो कॉस माइनस थीटा इज कॉस ए, दिस इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड। गाइस एक और चीज मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा आगे बढ़ने के पहले, कि आपको जो फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूं वो आप पहले लर्न करिए फिर ही आगे बढ़िए। लर्न नहीं फॉर्मूलाज, आप वीडियोस आगे देख के कुछ मीनिंग ही नहीं, नो मीनिंग, आपको समझेगा आएगा नहीं। समझना और आने में बहुत डिफरेंस है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूज़पेपर में अगर आपको न्यूज पढ़ते हो, जो आप रीड करते हो पूरा अखबार, और उस पर कल आपको टेस्ट देने बोला तो आप न्यूज लिख सकते हो, पर एग्जैक्ट आप टेक्निकल लैंग्वेज में उन्होंने जो लिखा है न्यूज आप डिटेल में नहीं लिख पाओगे, कितने बजे कहाँ क्या क्राइम हुआ ये वो, पूरे इसकी न्यूज़पेपर आपको पूरी न्यूज पता है। हाँ 15 न्यूज थी न्यूज़पेपर में, 15 के 15 न्यूज पता है, लेकिन यू वोंट बी एबल टू राइट इट इन डिटेल्स। क्यों? बिकॉज यू नो यू हैव अंडरस्टूड द न्यूज बट यू हैवंट लर्न दैट न्यूज। सेम वे में फॉर्मूला समझ के यहाँ यूज कर रहे हो वो अलग चीज है, पर याद रखना याद होना इज डिफरेंट थिंग। So please guys learn the formulas by heart as well as solve the sums which I've given you for homework, और जो मिसलेनियस की सम्स खुद से ट्राई करो और बहुत प्रैक्टिस करो तब जाके आता है, ठीक है। सो कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स को। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 8 ऑलरेडी हो गया था तो 6th एंड 7th लेते हैं। cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। देखिए आप ऑब्जर्व करना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ लाइक सम्स बहुत फ्रिक्वेंटली आएगी। जैसे मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ एक टाइप के सम साथ साथ देते रहता हूँ हमेशा, ठीक है। ऑर्डर मेरा थोड़ा ब्रेक होता है जस्ट बिकॉज कि एक टाइप के सम साथ में है। cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई इक्वल टू cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot x cot y माइनस 1। दिखने में सम डिफिकल्ट लगता है बहुत ही इजी, बहुत इजी। सी लेफ्ट हैंड साइड, सर लेफ्ट हैंड साइड से क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप यार? cos x माइनस वाई दिख रहा है तो a माइनस बी टाइप हो गया, और नीचे में cos x प्लस वाई है तो a प्लस बी टाइप हो गया। तो cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी, इस टाइप से फॉर्मूला लगाओ इनके, cos x cos y प्लस sin x sin y डिवाइडेड बाय, नीचे पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, सेम cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यह कॉट है, कॉट मतलब क्या होता है cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x, cot y मतलब cos y अपॉन साइन y। तो इन दोनों को डिवाइड करना है sin x और cos x से, sin x और sin y से, तो ये बन जाएंगे कॉट। और इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस दोनों को भी डिवाइड करो आप, तो इधर तो 1 हो जाएगा कैंसिल होके, सेम यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे कॉट हो जाएगा। तो एक ही स्टेप बची है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y। इनसे डिवाइड करिए, आपका आंसर आ गया। करिए डिवाइड, cos x cos y प्लस sin x sin y डिवाइडेड बाय sin x sin y। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो आंसर मीन्स दिस तो भी चल जाएगा, बट मैं बोलता हूँ लिख दो, ये क्या फर्क पड़ता है, डिवाइडेड बाय। अगर 2 मार्क का सम है तो 2 मार्क का लगना भी चाहिए ना। cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइड बाय sin x sin y। स्प्लिट कर दो, दिस विल गेट कैंसिल आउट, cos अपॉन sin cos y अपॉन sin, तो दिस विल बी इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, यही लिखता हूं मैं लास्ट में, ये हो जाएगा cot x cot y माइनस प्लस 1 अपॉन cot x cot y
-1 नहीं दिख रहा तो यही लिखा है मैंने और कुछ नहीं। इसको स्प्लिट करोगे, सॉल्व करोगे, स्प्लिट यार, दिस cos x cos y अपॉन sin x sin y प्लस sin x sin y अपॉन sin x sin y, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1, इसका cos अपॉन sin cos y अपॉन sin, तो cos अपॉन sin cot ही होगा। ठीक है, सिंपल। जो फॉर्मूला यहाँ लगाया वही आपको दिख रहा होगा वहां लगाना है, बट प्रूफ कुछ और करना है, इधर प्रोडक्ट भी है, सो इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, 6th आपको मैंने किया है तो आपको एक सम होमवर्क ले देते हैं, इसका उल्टा जाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13th, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, हिंट भी दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 13th, सॉरी क्वेश्चन 2 का 13th आई मीन। ठीक है, cot a cot 4a प्लस 1 अपॉन cot a cot 4a माइनस 1। ठीक है, अब जैसे ये था देखो, इसी टाइप से x और y की जगह पे a और 4 है, तो इसका उल्टा जाएगा, हमें प्रूव कुछ करना है cos के टर्म्स में। व्हाट यू विल राइट, cot को लिखेंगे cos अपॉन sin, तो cos a अपॉन sin a डिवाइड बाय, इधर भी cos हो जाएगा cos अपॉन sin 4a, नीचे भी सेम ऐसे ही होगा, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो हो जाता है cos a cos 4a प्लस sin a sin 4a अपॉन sin a sin 4a डिवाइडेड बाय, सेम नीचे में आएगा तो वो इस टाइप की स्टेप बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप की, तो ये कैंसिल कर दोगे आप और फिर आप उसको फॉर्मूला लगा दोगे cos का, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b 4a माइनस, तो 4a माइनस है तो cos 3 आएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा प्लस, अगर माइनस है तो प्लस होता है, तो 4a प्लस कितना होता है 5a, तो 110% यही प्रूव करना होगा हमें। ठीक है, हिंट दिया है, जिसको नहीं समझा आई डोंट केयर, आप लोगों को खुद से आना ही चाहिए, नहीं तो ये सम फिर से देखो और ये खुद से दिमाग लगाओ, जितना हिंट दिया वापस रिवाइंड करके देखो, आना ही चाहिए खुद से। ठीक है, सो मैं मूव करता हूं नेक्स्ट सम को हमारे, अरे बाप रे डिफिकल्ट टू रब दिस थिंग। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट सम पे हमारे, cos x प्लस cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ब्लू मार्कर से लिखेंगे cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y इज इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फर्स्ट वाले का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड वाले को फॉर्मूला लगाओ, cos x cos y प्लस sin x sin y, ये सेकेंड वाले इसको फॉर्मूला लगाया। अभी देखो, दिस टर्म कंसीडर इट एज a, दिस टर्म कंसीडर इट एज b, दिस वन a, दिस वन b, तो a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं, a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला बनाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच फॉर्मूला गाइस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख दो आप, ये a b बड़े बड़े है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह पे क्या है cos x cos y, b के जगह पे क्या है sin x sin y। आई होप सबको यहां तक समझा। अच्छा, अब इसको इंडिविजुअल को स्क्वायर्स दे दो, सो यू कैन से इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y। यार गाइस ये बेसिक फॉर्मूला लगाया है मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, लेकिन ये वाली टर्म दिस वाली टर्म ऐसे बड़े बड़े टर्म्स को लगाया है। ठीक है, अच्छा अब आपको लिए सम डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्या रखना है, देखो cos स्क्वायर y को मेंटेन करना है, यहाँ पे sin स्क्वायर x को मेंटेन करना है, तो आप इसको चेंज कर दो। ठीक है, cos स्क्वायर x को चेंज कर देंगे। सर कैसे चेंज करेंगे, सिंस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट 1, तो cos स्क्वायर x क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, cos स्क्वायर x इक्वल टू उधर जाएगा ये, तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x इंस्टेड ऑफ दिस, ओके, इंटू cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y। अब इसको मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर y इंटू 1 cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y, दोनों में से कॉमन निकालो ये टर्म विथ माइनस साइन, तो बचेगा cos स्क्वायर y तो था ही, माइनस sin स्क्वायर x अगर आपने कॉमन निकाला तो बचता है cos स्क्वायर y,
और यहाँ का भी साइन चेंज होगा, प्लस साइन स्क्वायर वाई। अभी तो लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 1 लिख देंगे। सो इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 विच इज देयरफॉर इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से एक बार दोनों सम्स रिपीट करता हूं, कुछ टफ नहीं है। cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई के फॉर्मूला लगाए, a माइनस बी a प्लस बी वाले, इधर भी और इन दोनों को प्रोडक्ट में लगाए, यहाँ पे डिवीजन में लगाए। यहाँ पे बस लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाय sin x sin y। तो ये वाला पार्ट को जब डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म को डिवाइड करना है, तो ये cot x cot y बन गया, इधर 1 आ गया, इधर भी cot x cot y माइनस इधर आ गया 1। एक 13 सम मैंने होमवर्क दिया जिसमें ये ऐसे फॉर्म में दिया था, तो उसको मैंने कहा उसको इस फॉर्म में लिख दो, cos अपॉन साइन cos अपॉन साइन cos अपॉन साइन cos अपॉन साइन प्लस 1 इधर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नीचे में साइन साइन x साइन y आता है, जैसे ऐसी स्टेप मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे इसको आप कैंसिल आउट करोगे, फिर cos a माइनस बी cos a प्लस बी के फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा 13 सम। ये वाला सम इजी था, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो a माइनस बी a प्लस बी टाइप फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंडिविजुअल को स्क्वायर देके लिखा, पहले वाले को जो स्क्वायर दिया था उसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स में, जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म था, इन दोनों में से माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन बचा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस यू गेट द आंसर। ठीक है, सो गाइस कम ऑन नोट दिस डाउन क्विकली। So guys, moving on with the sums, कंटिन्यू करते हैं हमारे सम्स को। ये एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 में 14 सम्स हैं, फिर 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो कुछ ज्यादा सम्स नहीं है, 3 और 4 दो ही क्वेश्चन बचेंगे इसके बाद, एंड आउट ऑफ विच फोर्थ वन इज अगेन यू हैव टू डू। देखिए वहां पे बोला है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए होमवर्क के, अच्छा ठीक है, मैं चलो लास्ट में रिपीट करता हूँ होमवर्क के लिए। देखिए इधर 11th सम, cos 27 plus cos sin 27 upon cos 27 minus sin 27। Guys, keep this in mind for like next 2 years। कहीं पे भी cos plus sin cos minus sin ऊपर नीचे आया, कहीं पे भी cos plus sin cos minus sin ऊपर नीचे आया, ब्लाइंडली अगर आंसर 10 में चाहिए तो, अगर आंसर 10 में चाहिए तो ब्लाइंडली डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin, सॉरी cos, डिवाइड ब्लाइंडली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos। अगर cot में चाहिए तो डिवाइड बाय साइन, बिकॉज cos अपॉन साइन कॉट होता है ना। सो यहाँ पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जस्ट लिखेंगे डिवाइडिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं cos 27 डिग्री प्लस साइन 27 अपॉन cos 27 माइनस साइन 27, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग numerator and denominator by cos 27 डिग्री। ठीक है, जब भी cos प्लस साइन cos माइनस साइन आया, ऊपर नीचे चाहे कोई भी साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लाइंडली डिवाइड, बिना दिमाग लगाए बस राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, cos whatever the angle here it is, therefore it is equal to cos अपॉन cos क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है 10 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 27। अब आपको याद रखने वाली स्टेप जिसको मैं नाम देता हूं दृश्य अदृश्य, ठीक है, दृश्य अदृश्य स्टेप। इसमें क्या करना है, एक वन जो दृश्य है, दिखता है, उसे tan 45 लिखना है। क्या लिखना है उसको, tan 45, बिकॉज इट इज, यू कैन सी दैट वन हियर, इट इज 1, इस वन को आप लिखोगे tan 45 प्लस tan 27। सर कैसे, क्या, अरे tan 45 कितना होता है, बस लिख दिया, अपॉन नीचे वाले वन को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, माइनस tan 27 जो इधर था माइनस के बाद, तो इधर में एक अदृश्य वन है, 1 इंटू tan 27 tan 27, 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग, तो ये इसको बोलता हूं मैं अदृश्य वाला वन, इसको भी लिखना है tan 45, बिकॉज tan 45 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, दैट थिंग ओनली। तो आपका ये बन गया फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। जिसको नहीं समझा फिर से, cos प्लस साइन cos माइनस साइन जब भी आए डिवाइड बाय cos, 1 प्लस tan 2 माइनस tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 को, ऊपर वाले 1 को लिखना है tan 45 विच इज 1, और यहाँ पे जो दिखता नहीं है 1 उसको लिखना है tan 45, बिकॉज tan 45 के, अब इसको सिंप्लीफाई करो ना, 1 प्लस tan, 1 माइनस 1 इंटू tan ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b
दैट इज इक्वल टू tan 72 डिग्री. इट इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड. गाइस ऐसा ही एक सम आप लोग के लिए होमवर्क है विच इज द 14th वन. यहां लिखने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन 14. cos 15 माइनस sin 15 sin 15 अपॉन cos 15 प्लस sin 15. ये आपका हो गया नेक्स्ट कम. इसको बताना है आपको इक्वल टू 1/√3. बहुत इजी है. डिवाइड बाय कॉस करोगे 1 माइनस 10 1 प्लस 10 ऐसा आ जाएगा, ऊपर रहेगा. 45 लिख लोगे 15 1 माइनस 10 45 10 15 इधर प्लस रहेगा, ऊपर में माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b का फॉर्मूला. तो 45 माइनस 15 सीईटी में हम इसको डायरेक्ट करते. जब भी अगर ऐसा आया माइनस आया ऊपर में तो 45 से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सीईटी में कैसे करेंगे देखो, डायरेक्टली शॉर्टकटली cos 30 माइनस साइन 30 अपॉन cos 30 प्लस साइन 30 अगर आया तो 45 माइनस 30 50 10 15 आंसर है. अगर 20 रहा तो 45 माइनस 20 25 आंसर है. 10 25. तो ये टेक्निक है. ठीक है. तो सीईटी एंट्रेंस इज लाइक दिस ओनली, जहां पे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. ओके सो 14th वन आई होप आपको आ जाएगा. वहां पे 10 30 आंसर है. 10 30 इज 1/√3. मूविंग टू द नेक्स्ट सम. कौन सा सम लेंगे अभी इसमें से? 1 2 3 4 5 6. ओके 10th सम लेता हूं मैं. ठीक है. 10 9 भी ऐसे ही है लेकिन 10 पहले लेता हूं. 10th इज इजियर वन. 10 50. अच्छा 10 नहीं सॉरी 12th लेंगे हम. 12th डाल देते हैं यहाँ पे. ठीक है. 12th is little bit easier than that one. tan 10 plus tan 45 35 tan 10 degree plus tan 35 degree 35 plus tan 10 tan 35 plus tan 10 tan 35 equal to 1. ओके सो ये सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 12th वाला, और आपको मैंने होमवर्क दिया है. और एक मैं कह रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए जो है दैट सम इज गाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो नेक्स्ट पेज पे आपको देगा लेट्स लर्न के ऊपर में. tan a इक्वल टू 5/6 tan b इक्वल टू 1/11 प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू. तो आप पहले फॉर्मुला यूज करो. tan a प्लस b इक्वल टू वहां पे आप लिखोगे tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b. फिर tan a tan b की वैल्यूज रख दो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर 1 आएगा. तो यू विल से tan a प्लस b इक्वल टू 1 बट tan 45 इक्वल टू 1 देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 45. नहीं समझा? ये वाला फॉर्मुला लिखो गाइस. tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. लिख दिया. tan a tan b का वैल्यू दिया उस क्वेश्चन नंबर 4 में. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो. आंसर आएगा 1. tan a प्लस b इक्वल टू 1. tan a प्लस b 1 आया, पर 1 कब आता है? tan a प्लस b इक्वल tan 45 1 होता है ना, जैसे इधर लिखा था 1 इक्वल tan 45. तो हो जाएगा tan 45. tan a प्लस b इक्वल tan 45 मतलब a प्लस b इज 45. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये वाला सम कर रहा हूं मैं. सही है. ऐसे सम्स में क्या करना है? tan 35 tan 35 और 1 दिख रहा है, तो आप 1 कब आता है? 1 मतलब tan 45 होता है. तो और 35 और 40 10 का रिलेशन है 45 से. यस एडिशन. तो सिंपली राइट वी नो दैट tan 35 प्लस 10 इक्वल टू, इसको a और b समझ लो. ठीक है. तो आ जाएगा tan 35 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10. tan 35 प्लस 10 कितना होता है? tan 45 इक्वल टू दिस पूरा वाला थिंग. ठीक है. लिख देता हूं मैं. क्या कर रहे हैं अभी? चलो tan 35 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10. ओके. देन tan 45 मतलब होता है 1 इक्वल टू tan 35. वही देखो, इसको कुछ नहीं, इसको एडिशन किया है वो लिखा, इसका वैल्यू 1 लिख दिया. चलो मैं इट इज इक्वल टू 1 यही लिखता हूँ सो दैट अपने को ज्यादा टाइम पास ना करना पड़े. ठीक है. ब्रैकेट में 1 लिख देता हूँ. अब नेक्स्ट स्टेप में करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये पूरा दिस इंटू दिस हो जाएगा. तो हो जाएगा 1 इंटू दिस 1 माइनस tan 35 tan 10 इक्वल टू tan 35 प्लस tan 10. अरे समझा कि नहीं? मैंने नेक्स्ट स्टेप की थोड़ी कंजूसी की है कि 1 लिखोगे फिर वापस इक्वल टू दिस लिखना पड़ेगा. तो यू कैन राइट
tan 45 इक्वल टू दिस इक्वल टू यू कैन से 1, तो ये इधर चले गया, तो ये आ गया दिस इंटू दिस। अब इस पूरे टर्म को उधर भेज दो, 1 इक्वल टू tan 35 प्लस tan 10, माइनस का इधर गया तो हो जाएगा प्लस tan 35 इंटू tan 10, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इजी सम था। ऐसा ही एक और सम है, लेकिन चलो मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू दिस, आई विल सॉल्व द सम। कोई इतना टेंशन मत लो, इच्छा हो आपकी तो कर लीजिए 9th वन। इफ यू विश टू सॉल्व यू कैन सॉल्व द 9th वन यूजिंग दिस हिंट। 8 थीटा कब आता है? 5 थीटा प्लस 3 थीटा, तो tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू tan 5 tan 3 अपॉन 1 माइनस tan 5 tan 3। उसको शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा, इजीली आएगा। ठीक है, सो 9th वाला ट्राई इट आउट। बाकी तो जो मैंने दिए वो तो करना ही है कंपल्सरी। ठीक है, सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।